गुड मॉर्निंग क्लास में हिमांशु प्रकाश और हम क्लास 11th में बात कर रहे थे अपनी एनिमल किंगडम की। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम, किस तरीके से हम एनिमल्स को कैटेगरी में डिवाइड करें, कैसे हम एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप में रखें। हम इस पर थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे। तो हम देख रहे थे जहाँ पर हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे एनिमल्स के ग्रुप देखे। सबसे पहले हमने एनिमल्स के किस बेसिस पर उनको क्लासिफाई करते हैं, हमने उनकी बात की कि बेस क्या क्या होंगे। उसके बाद हमने बात की पोरीफेरा की, हमने बात की निडेरिया की, हमने बात की टीनोफोरा की। इसके हमने करेक्टर्स देखे कि क्या करेक्टर्स पोरीफेरा में होंगे, क्या करेक्टर्स निडेरिया में होंगे और क्या करेक्टर्स हमारे टीनोफोरा में होंगे। फिर हमने इनके करेक्टर्स के बाद बात की कि क्या इनको अलग बनाता है, मतलब इनके यूनिक फीचर क्या क्या हैं तीनों के। फिर हमने क्या देखा, फिर हमारे नेक्स्ट और एडवांस ग्रुप आए, जिनमें कि एक था प्लेटीहेल्मिन्थेस, दूसरा था एस्कीहेल्मिन्थेस, तीसरा था एनालिडा और उसके बाद था आर्थ्रोपोडा। अब हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते रह रहे हैं। हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस को बोला कि ये फ्लैट बॉम टाइप के हैं, एस्कीहेल्मिन्थेस को बोला कि ये राउंड बॉम टाइप के हैं, हमने एनालिडा को बोला कि ये रिंग बॉम टाइप के हैं, या हमने आर्थ्रोपोडा को बोला ये जॉइंट लेग्स वाले एनिमल्स हैं जिनके लेग्स जॉइंट होते हैं। इन सब के हमने कैरेक्टर्स की बात की, इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका हैबिट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे और इनके यूनिक फीचर की भी हमने बात की कि कौन से फीचर इनको सबसे अलग बनाते हैं, इनको एक अलग ग्रुप में रखने के लिए हमको बोलते हैं, कौन से वो फीचर्स हैं। ठीक, उसके बाद हमने आए थे अपने नेक्स्ट फाइल पर जो था नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब ऐसे जिनमें कॉर्डेट्स एब्सेंट है, जिनमें कॉर्डेटा एब्सेंट है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट है। उसके हमने ग्रेड्स ऑफ लेवल की बात की थी कि ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सब का ऑर्गन सिस्टम वाला होगा, चाहे वो मोलस्का हो, चाहे वो इकाइनोडर्मिटा हो, चाहे वो हेमिकॉर्डेटा हो। तीनों में ही जो लेवल है इनका सेल का, जो इनकी ऑर्गन का बनने का अरेंजमेंट है, वो है ऑर्गन सिस्टम के बेस पर। वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड हो गया, बॉडी ऑर्गन सिस्टम के थ्रू वर्क कर रही है। ठीक, फिर हमने सिमेट्री की बात की, तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री मिल रही है। केवल इकाइनोडर्मिटा ऐसा है जिसके पास लार्वा स्टेज में बायलेटरल और बाकी रेडियल सिमेट्री मिल रही है। लार्वा स्टेज में रेडियल और नॉर्मली जो अडल्ट होगा वो रेडियल वाला है और लार्वा बायलेटरल है। बाकी सारे हमारे मोलस्का भी बायलेटरल हैं, हमारे हेमिकॉर्डेटा भी कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं। फिर हमने जर्म लेयर की बात की, तो ये तीनों इनमें से जर्म लेयर में तीनों ही, चाहे वो मोलस्का हो, चाहे वो इकाइनोडर्मिटा हो, चाहे वो हेमिकॉर्डेटा हो, सभी के सभी कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल रहे थे, सभी के सभी 3 लेयर वाले मिल रहे थे। ठीक, साथ में बात की इनके ऊपर क्या होगा, इनकी सीलोम कैसी हो गई, ये सब सीलोमेट टाइप के होंगे। तीनों में ही सीलोम प्रेजेंट होगी, मतलब कैविटी प्रेजेंट होगी। हैबिट की बात की तो यहाँ पर ये कुछ एक्वेटिक भी थे और कुछ टेरेस्ट्रियल भी थे। मोस्टली मोलस्का एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। कुछ मोलस्का ऐसे भी हैं जो टेरेस्ट्रियल मिलते हैं, कुछ हैं, लेकिन जो इकाइनोडर्मिटा हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, वो आपको मैराइन वाटर में ही ज़्यादा मिलेंगे। और जो हेमिकॉर्डेटा हैं वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, उनकी भी जो हैबिट होगी, जो उनके रहने की जगह होगी, वो कैसी होगी, वो मैराइन वाटर होगी। वहाँ पर ये अच्छे से आराम से बढ़िया से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर आए थे, तो हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, इनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है, डाइजेस्टिव ऑर्गन कंप्लीटली बनने लगे हैं। और जो इकाइनोडर्मिटा है उसके पास तो वेंट्रल माउथ और डोर्सल एनस भी प्रेजेंट है, वो खाना खाएगा माउथ से और
जो वेस्ट रिमूव करेगा वो एनएस से करेगा, यानी इसके पास डोर्सल माउथ और वेंट्रल माउथ और डोर्सल एनस भी प्रेजेंट है, जबकि हेमिचॉर्डेटा का भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट मिलता है। ठीक, उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की इनके बात करें तो यहाँ पर चूँकि ये मिल रहे हैं कहाँ पर, पानी में मोलस्क, तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स ना होकर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्या होंगे इनके पास, गिल्स प्रेजेंट होंगे, यानी पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होगी। गिल्स प्रेजेंट हैं पानी वालों में, मैंने कहा ना कुछ टेस्टल भी हैं उनके पास पल्मोनरी सैक प्रेजेंट है, एक रीजन प्रेजेंट है, एक कैविटी प्रेजेंट है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर देती है। अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनके पास डर्मल ब्रोंकी हैं, डर्मल जो ब्रांच हैं, ठीक है, ब्रोंकी, वो गिल्स भी हैं, उनको हम पेपुला भी कह देते हैं। वो स्किन गिल्स भी हैं, वो स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो स्किन में उनके गिल्स भी प्रेजेंट हैं, उनके पास पेपुली भी प्रेजेंट हैं, या उनके पास ट्यूब फीट भी प्रेजेंट है। उनके पास कुछ के पास आपको ट्यूब फीट मिलेंगी क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में मिलने वाले हैं, पूरी तरह से मेराइन वाटर में मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर गिल्स, यहाँ पर ट्यूब फीट, यहाँ पर पेपुली नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जबकि हेमिचॉर्डेट जितने होंगे वो सब आपको कैसे मिलेंगे, सब गिल्स वाले मिलेंगे, उनमें मोस्टली क्या होगा, गिल्स प्रेजेंट होगी। ये वो फीचर हैं जो इनमें कॉमन होते हैं, इन तीनों ग्रुप में लगभग सेम होते हैं। यूनिक फीचर की हम आगे बात करेंगे कि क्या इनको यूनिक बनाता है। ठीक, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो तीनों का ही सर्कुलेशन सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेशन सिस्टम ओपन या क्लोज दो टाइप का है, लेकिन यहाँ पर आपको तीनों ही ग्रुप में, तीनों ही किसमें, मोलस्का में भी, इकाइनोडर्मेटा में भी और हेमिचॉर्डेटा में ही, तीनों में ही ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। यानी यहाँ पर ब्लड होगा वो वेसल्स में कैरी ना होकर वो ओपनली सेल्स के बीच में कैरी हो जाता है। ठीक, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोलस्का हमारे डायसियस होते हैं, साथ में ओविपेरस होते हैं। इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में मिलेंगे और ये ओविपेरस टाइप के होंगे, ये अंडे देने वाले होंगे, इनमें एग्स की फॉर्मेशन होती है। साथ में इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक, अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यहाँ पर ये भी डायसिस होते हैं, साथ में इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल टाइप का होता है। गैमीट्स बनने के बाद वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वो गैमीट्स वाटर में कहीं भी जाकर इनडायरेक्टली फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे और एक सीलिएटेड फ्री लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक नई स्टेज आती है कि जाइगोट बनने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद ये एक फ्री लिविंग लार्वा की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें मूवमेंट के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम हेमिचॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पर ये भी डायसिस होते हैं, मतलब ये भी कैसे होंगे, डायसिस होंगे, और साथ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा और इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, मतलब बॉडी के बाहर दी ऑर्गन्स डेवलप होंगे। अगर हम इनके यूनिक फीचर की बात करें कि इनको कौन सी चीज़ स्पेशल बनाती है, कौन कहता है कि हाँ तुम मोलस्क हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉडी हैज़ हेड विसरल मास या विसरल हम, जो मोलस्का होंगे उनमें हेड प्रेजेंट होगा, उनके पास क्या होगा, उनके पास हेड प्रेजेंट होगा। जैसे आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, ऑक्टोपस की पूरी बॉडी विसरल है, बोन्स नहीं है, पूरी बॉडी कैसी है, विसरल है, बह सकती है। ऑक्टोपस एक ऐसा लिविंग है जो बहुत छोटी जगह में आराम से एंटर कर जाता है, छोटे पोर्स में वो एंटर कर जाता है। क्यों, उसकी बॉडी है ही ऐसी विसरल बहने वाली कि वो एंटर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेड प्रेजेंट है और साथ में बॉडी विसरल मास की बनी हुई है या फिर विसरल हम्प की बनी हुई है। उसको विसरल मास बोल दें या विसरल हम्प बोल दें, HUMP हम्प एक ही बात है। ठीक, साथ में इसके पास एक मस्कुलर फूट प्रेजेंट है, चलने वाले ऑर्गन, ठीक है, मस्कुलर फूट प्रेजेंट होगा। हेड पर सेंसरी टेंटिकल्स होंगे, हेड पर सेंसरी ऑर्गन्स होंगे जिनको हम टेंटिकल्स बोलेंगे, यानी ये सेंस कर सकते हैं कि इनका खाना कहाँ है, इनका शिकार कहाँ है, इनका प्रे कहाँ है, इनको कहाँ पर जाना है, किस जगह किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ को खाना है, इसको ये सेंस कर सकते हैं और उस सेंस ऑर्गन के लिए वहाँ पर इनके हेड पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे।
कैल्शियस सेल। ऑक्टोपस को छोड़कर बाकी जो भी लिविंग्स होते हैं मोलस्क के, उनमें उनके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की सेल की फॉर्मेशन होती है जो इनको और ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करती है, साथ में इनको सर्वाइवल बनाती है। फीदर, इनके कुछ गिल्स इनमें प्रेजेंट होंगे, वो फीदर लाइक होंगे, गिल्स ऐसा लगेगा जैसे फीदर हो। स्किन में गिल्स प्रेजेंट होंगे, इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे और साथ साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। गिल्स से ही एक्सक्रीशन होगा, गिल्स से ही रेस्पिरेशन होगा। अब एक्सक्रीशन किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट गैसेस हैं, उनका एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी गिल्स या फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट हैं। इनमें मेंटल या रेडुला प्रेजेंट होगी। इनके बॉडी के अंदर क्या होगा? एक मेंटल नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, या उसको हम रेडुला कहेंगे। मेंटल और रेडुला प्रेजेंट रहेगी। ठीक, अगर हम इसी एस्पेक्ट में यूनिक फीचर के लिए इकाइनोडर्मिटा की बात करें, हम कहें इकाइनोडर्मिटा के कौन से ऐसे यूनिक फीचर हैं जो उसको स्पेशल बनाते हैं, तो वहाँ पर इनके पास एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मिटा के पास क्या होगा? एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, मतलब इनकी बॉडी में बाहर स्केलेटन ना होकर, जो कैल्शियम की कवरिंग मोलस्का में बन रही थी वो ना बनकर इनकी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम यानी बोन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो बोन की फॉर्मेशन कैसी होगी? स्पाइनी होगी। वो स्पाइंस होंगी, उनकी बॉडी भी इसीलिए स्पाइंस फॉर्म में मिलती है, जिनको हम ऑसिकल्स कह देते हैं। मतलब इनकी बॉडी में जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियस है, कैल्शियम का बना हुआ है, और ऑसिकल्स टाइप का है, मतलब स्पाइनी इनकी बॉडी है। साथ में इनमें हेड एब्सेंट होता है, जैसे हमारी स्टारफिश। आप स्टारफिश में कभी भी हेड नहीं देखोगे, स्टारफिश का हेड नहीं होता है, यानी मतलब इन ऑर्गेनिज्म में हेड एब्सेंट होता है। जबकि मोलस्का के लिविंग्स में, मोलस्का की जो ग्रुप है उसमें हेड की प्रेजेंस आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर हेड की प्रेजेंस आपको नहीं दिखाई देगी। जो वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम प्रेजेंट होगा, यानी वहाँ पर गिल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट हैं, साथ में स्किन गिल्स। हमने कहा एक नई स्ट्रक्चर पैपुली या ट्यूब फीट की फॉर्मेशन हुई। किस लिए हुई? ताकि वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम बना सके। एक ट्यूब बना, जैसे लंग्स, हमारे लंग्स बन गए, लंग्स से पहले ट्रैकिया बन गई। इनमें क्या हुआ? इनमें रेस्पिरेशन के लिए, वाटर को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ? एक वाटर वेस्कुलेटिंग सिस्टम प्रेजेंट हुआ। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है इनमें, जबकि उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ही, गिल्स ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट रहेगा। ये ऑटोटोमी या रीजनरेशन करते हैं। इस टाइप के जो लिविंग्स होंगे वो रीजनरेशन शो करेंगे। अगर ये कहीं से टूट जाते हैं तो ये रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे स्टारफिश की अगर आप एक आर्म को तोड़ दें तो उसकी उस आर्म से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है, यानी ये ऑटोटोमी और रीजनरेशन शो करते हैं। अगर इसी तरह इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक, तो वहाँ पर इनकी बॉडी कुछ वॉर्म की तरह होती है, सिलेंडर लाइक होती है। इनकी बॉडी कैसी होगी? वॉर्म की तरह होगी। वॉर्म जैसे हमारे राउंड बॉम्ब थे, जैसे हमारे फ्लैट बॉम्ब थे, इनकी बॉडी भी कुछ वैसी होगी, वॉर्म की तरह होगी, और सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, यानी मेनली राउंड बॉडी होगी। और एंटीरियर उसमें क्या होगा? उसमें एंटीरियर प्रोबस्किस प्रेजेंट होगा, एक फ्रंट पार्ट हेड की तरह, जिसको हम प्रोबस्किस बोलेंगे। उसके बाद एक नेक की तरह कॉलर प्रेजेंट होगा, उसके बाद एक लॉन्ग ट्रंक प्रेजेंट होगी। इनकी बॉडी आर्थ्रोपोड्स की तरह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट वन इज प्रोबस्कस, सेकंड वन इज कॉलर, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग ट्रंक। ठीक, इनकी बॉडी 3 पोर्शन में, 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। जो कॉलर हैं उनमें स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड की तरह प्रेजेंट रहेगी। ठीक, यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, लेकिन नोटोकॉर्ड की तरह बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाली जो बॉडी है, यानी कि उसको हमने कहा स्मोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की जगह स्मोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जो नोटोकॉर्ड की तरह ही वर्क करती है, लेकिन कहलाती स्मोटोकॉर्ड है क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं होती है। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीशन के लिए
प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होगी। यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए कुछ ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होगी जो बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगी, उसको हम बोल देंगे प्रोबोस्किस ग्लैंड। जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए किडनी काम करती है, ब्लड के वेस्ट को रिमूव करती है। इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा, प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। जो अगर हम मोलस्का के एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे पाइला, एप्पल स्नेल, ठीक है, पाइला है, पिंक टाडा है, इसके अलावा सैपिया है। ये मैं ले रहा हूँ बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। अगर मैं कहूँ एप्पल स्नेल, मैं कहूँ पर्ल ऑयस्टर, मैं कहूँ कटर फिश, मैं कहूँ स्क्वैड, मैं कहूँ ऑक्टोपस या डेविल फिश, मैं कहूँ सी हेयर, मैं कहूँ टस्क शेल, मैं कहूँ काइटोन, ये इनके कॉमन नेम है। चूँकि ये लिविंग्स ओशियन में मिल रहे हैं, ये लिविंग्स वाटर में मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए, इनको हमारे लिए जानना कॉमन नहीं है। हम इनको नहीं जानते। हम शेर, चीता, घोड़ा, हाथी ये सब जानते हैं, हम मक्खी, मच्छर, कीड़ा और ग्रास ऊपर ये सब जानते हैं, क्यों, ये हमको आसपास आराम से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये एनिमल्स वो हैं जिनको देखने के लिए हमें पानी में जाना पड़ेगा, इसीलिए हम इनको कॉमनली नहीं जानते। तो हमें इनका नाम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नाम देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलस्का के कुछ एग्जांपल्स आप याद करेंगे। इसी तरह अगर हम इकाइनोडर्मिटा की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एस्टेरिस है। आपको ये एस्टेरिस क्या है, स्टार फिश को ही एस्टेरिस कहते हैं, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टार फिश है, सी अर्किन है यानी कि इकाइनस है, इसके अलावा इकाइनोकॉर्डियम है, सी लिली है, इसके अलावा सी कुकुम्बर है, इसके अलावा ब्रिटल स्टार है। ये डिफरेंट नेम हैं जो बता रहे हैं कि मैं इकाइनोडर्मिटा का लिविंग्स हूँ। स्टार फिश हमने कहा ना, इसमें हेड एब्सेंट होगा, तो स्टार फिश है, सी यूर्किन है, इकाइनोकॉर्डियम है, इसके अलावा सी कुकुम्बर है, ब्रिटल स्टार है, और इन सब में हेड की एब्सेंस होती है, इसीलिए इनको हमने रखा है इकाइनोडर्मिटा या स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर स्पाइंस मिलते हैं। अभी हमने स्टारफिश आपको लैब में दिखाई थी, उसका जो एक स्पॉटिंग में दिखाई थी कि स्पॉट को पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपने 5 आर्म देख के स्टारफिश तो बोल दिया, लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखा होता तो उसकी स्किन पर आपको स्पाइंस भी दिखाई देंगे, उसकी स्किन पर स्पाइंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइंस इसका मेन कैरेक्टर है कि ये स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक। तो मोलस्का क्या हुआ, अब मोलस्का दूसरा ऐसा लार्जेस्ट फाइलम है, दूसरा ऐसा फाइलम है जिसके बहुत सारे लिविंग्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लिविंग्स। जैसे आर्थ्रोपोडा, वहाँ पर एक ऐसा फाइलम था जिसके बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स, बिलियंस ऑफ स्पीसीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। सेम मोलस्का की बहुत सारी स्पीसीज़ आपको इस यूनिवर्स में देखने को मिल जाती हैं, ठीक। इसके अलावा जो पैलियम है, मेंटल पैलियम, ये एक विसरल मांस का बना हुआ ऑर्गन है। इसका बात करें, रेडुला क्या था, ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स था जो मोलस्का के माउथ की तरफ वर्क करता है रेडुला। यानी मोलस्का जब खाना खाएंगे तो उस माउथ के थ्रू खाएंगे, जैसे पोरीफेरा ऑस्ट्रिया के थ्रू खाना खा रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके फूड एनगल्फ करने के लिए रेडुला नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट था, ठीक। तो ये हमारे बहुत सारे लिविंग्स थे जो नॉन कॉर्डेस टाइप के थे, ऐसे थे जिनके पास कॉर्डेटा एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। लेकिन इनमें सिर्फ एक हेमिकॉर्डेटा ऐसा था जिसके पास स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट थी, जिसके पास स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो गई है। अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई है, लेकिन उस टाइप की स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की। हम ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे जिनमें कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, जिनमें ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उनमें ऐसी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो ट्यूब की फॉर्म में है। हम उसकी अब बात करेंगे। इसके अलावा नोटोकॉर्ड होती क्या है, ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल रॉड है जो हमारे डॉर्सल रीजन पर या हम बोल सकते हैं मिड डॉर्सल रीजन पर प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल के बीच। ये एम्ब्रियो में बननी स्टार्ट होती है।
ये जब बॉडी हमारी जाइगोट के बाद उसका सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टुला बनता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो वहीं से नोटोकॉर्ड बननी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर नोटोकॉर्ड बननी स्टार्ट हो गई और जहाँ नोटोकॉर्ड जिन एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उन्हीं को हम बोला कि ये कॉर्डेट्स टाइप के एनिमल्स हैं। जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड बननी स्टार्ट नहीं होगी, नोटोकॉर्ड नहीं बनेगी, उनको हम बोलेंगे कि ये नॉन कॉर्डेट्स टाइप के एनिमल्स है। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट क्या हो गई? एक ऐसी डॉर्सल लाइन है जो एलिमेंट्री कैनाल के बीच में या हमारे मिड रीजन में, डॉर्सल रीजन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने वाली जो रॉड बन रही है उसको हमने बोल दिया नोटोकॉर्ड। ठीक, अगर हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफरेंस जानना चाहें, कैसे कौन से मेन डिफरेंस है जो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड मिलने वाले ऑर्गेनिज्म में है या नोटोकॉर्ड ना मिलने वाले ऑर्गेनिज्म में है, तो उनमें डिफरेंस सबसे पहला नाम आता है नोटोकॉर्ड का फाउंड होना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर किसी लिविंग्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कॉर्डेट्स ग्रुप का मेंबर है। अगर उसमें एब्सेंट है तो हम उसे नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप का बोलेंगे। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल रीजन में है, वो हॉलो है और सिंगल है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कॉर्डेट्स के करैक्टरिस्टिक है कि वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और सिंगल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। बॉडी में और कहीं भी ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। आपकी बॉडी में ब्रेन कहाँ मिलेगा? सिर्फ एक जगह पर। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनकी बॉडी में एक सिंगल ब्रेन प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनकी बॉडी को कभी कभी वेंट्रल साइड में सॉलिड या डबल ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। वहाँ पर ब्रेन दो भी मिल जाएंगे, वहाँ पर ब्रेन सॉलिड, हमारा ब्रेन कभी सॉलिड नहीं होता भाई, ये तो सॉलिड क्या है, ये तो बोन्स है, ब्रेन सॉलिड नहीं है। ब्रेन कैसा है? ब्रेन विसरल है, ब्रेन सॉफ्ट है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ब्रेन कैसा होगा? सॉलिड हो सकता है। वहाँ पर वो वेंट्रल पोर्शन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो अपर साइड में हो, वो बॉडी में कहीं भी, लोअर साइड में भी, मिडिल साइड में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। कि हमारी बॉडी में कहाँ मिलेगा? हमेशा मिडिल में प्रेजेंट मिलेगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम फेरिंजियल गिल्स की बात करें, ठीक है, फेरिंजियल गिल्स, तो वहाँ पर गिल्स तो हैं लेकिन डेवलप्ड गिल्स नहीं है, वो अभी स्प्लिट नहीं हुए हैं। जबकि नोटोकॉर्ड में क्या है? वो एब्सेंट है। और कॉर्डेटा में जो फेरिंजियल गिल्स हैं, जो फेरिंग्स गिल्स हैं, जो वाटर का जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, वो डेवलप्ड गिल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो हार्ट होगा वो वेंट्रल होगा। और इनमें कैसा हार्ट होगा? इनमें डॉर्सल होगा। अगर होगा तो, अगर नॉन कॉर्डेट्स में किसी में हार्ट प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा? तो डॉर्सल हार्ट होगा। और नोटोकॉर्ड में कैसा होगा? वेंट्रल। हमारा हार्ट कभी आगे की साइड नहीं होता, वो हमेशा रिब केज में प्रोटेक्ट रहता है, पीछे की साइड होता है। अगर आप ढंग से लंग्स की स्ट्रक्चर आपने देखो तो वहाँ पर आपको हार्ट दिखाई देगा और हार्ट लंग्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है, लंग्स के पास वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, ना कि लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो यानी वो लंग्स प्रेजेंट है और किस रीजन में है? वेंट्रल। वहाँ पर क्या है? डोर्सल रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम फाइलम कॉर्डेटा को क्लासीफाई करें, हम कहें भाई कॉर्डेटा, तो अब तो कॉर्डेटा बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, इसमें बहुत टाइप के आ जाएंगे समझ। केवल नोटोकॉर्ड के बेस पर क्या हम कॉर्डेट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एक नोटोकॉर्ड बोल दिया कि हाँ भाई नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है? क्या और कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जो कॉर्डेटा को क्लासीफाई कर सकें? तो कॉर्डेटा को फिर से क्लासीफाई किया गया, उसको फिर से डिवाइड किया गया और उनके डिवाइड करने के लिए जो बेस रहा वो क्या रहा? वो बेस था हमारा, कल बात करेंगे, ठीक है, जो बेस, उस बेस के बारे में हम, या इनके जो क्लासिफिकेशन है हमारे कॉर्डेट्स का, वर्टिब्रेट्स का, उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। चलिए ठीक है।